की 15 कॉलोनियां हैं आसपास और हजारों लोगों का मुद्दा है, छोटे बच्चों का मुद्दा है, बुजुर्गों का मुद्दा है, बड़ा जलंतर। पिछले 10 साल से ये मुद्दा बार बार उठता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमें कहता है कि हमारा नहीं, एनएचआई का मामला है। एनएचआई वालों को भी कई बार लिखा गया है, इसमें माननीय हाईकोर्ट के भी आदेश हैं और सबके बाद भी किसी ना किसी कारण से ये सर्विस रोड नहीं बन रही है। जब लोग निकलते हैं, हाईवे है, 100 की स्पीड से गाड़ी चलती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग यहाँ इंजर्ड हुए हैं, कई लोग एक्सपायर हुए हैं। हमारी पुनः हाथ जोड़ के अनुरोध है कि छोटे छोटे स्कूली बच्चों को बहुत परेशानी है, हमारी महिलाओं को, बुजुर्गों को, हमें सबको बहुत परेशानी है। हजारों लोग, कई हजार लोग इससे व्यथित हैं और लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अब वो अपने मकान, फ्लैट्स को बेच बेच कर उदासीन हो चुके हैं। और ये इतनी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इतनी सारी कॉलोनीज हैं, ये सब खंडर बन जाएंगी। इसलिए हमारा माननीय गडकरी जी से अनुरोध है, हमारे जितनी कॉलोनीज हैं सबके जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं या आमजन हैं, सबका हाथ जोड़ के माननीय नितिन गडकरी जी से ये अनुरोध है कि वो इस सर्विस रोड को बनवाएं ताकि हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हम अपनी चैन की सांस ले सकें और आराम से। मैं मोनिका पुलीर, यहाँ की आरडब्ल्यू अध्यक्ष हूँ अंसल टाउन की, और आज हमारे साथ बहुत सारे हमारे जो निवासी हैं वो बाहर निकले हैं अपनी इस समस्या को लेकर कि हाईवे पे हमारी कॉलोनीज हैं, हमारे एंट्री गेट जो है वो हाईवे पे हैं और इतनी तेजी से उधर से सड़क से वाहन आते हैं कि कितने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, कितने ही मृत्यु भी हो गई है, तब भी किसी ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। हम लगातार 10 साल से इस पे काम कर रहे हैं, लगातार प्रशासन से मिले हैं, नेताओं से मिले हैं कि हमारी सर्विस रोड बना दी जाए, जो कि एक मैंडेटरी कंडीशन भी है। जब आपका हाईवे साथ में होता है तो सर्विस रोड देना, प्रोटेक्शन जरूरी है, एंट्रेंस देनी जरूरी है। किसी भी बिल्डर ने इस तरफ पहले ध्यान नहीं दिया, बेचकर कॉलोनी निकल गए कि यहाँ पर ये एंट्रेंस इन्होंने रोड नहीं दिया है, हमें जाने का रास्ता नहीं है हमारी कॉलोनीज के लिए प्रॉपर। जैसे ही हम लोग निकलते हैं तो सीधा सड़क पर निकलते हैं और हाईवे से जो दूर से चल के आ रहे हैं उन्हें नहीं पता कि यहाँ पे कॉलोनीज के मेन गेट्स हैं इन पर, तो वो कई बार एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं, महिलाओं की डेथ हो गई। यहाँ पर मेरठ वन में एक महिला की डेथ हो गई थी, आज उसके बच्चे, उसका सारा परिवार इतना सफर कर रहा है। 2-3 काम वालियों जो हमारी, उनके भी परिवार हैं, उनकी डेथ हो गई। इतना मतलब लोगों ने, हमने इतनी मेहनत करी है इस मुद्दे पे, उसके बावजूद भी प्रशासन और किसी ने हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया। तो आज हम लोग खास तौर से हमारी ये मांग लेकर माननीय गडकरी जी के लिए हमने ये गुहार लगाई है। हमने, आप देख पाएंगे कि हमने टी शर्ट्स भी उन्हीं के लिए पहनी है, काला रंग पहना है रोष प्रदर्शन के लिए हमारी कॉलोनी की तरफ से, सभी कॉलोनीज जो हमारी हैं उनकी तरफ से। और हमने ये रोष प्रदर्शन के लिए काला रंग आज सबने पहना है और टी शर्ट पहनी है कि माननीय गडकरी जी हमारी बनाए हमारी सर्विस रोड। हाथ जोड़ के हमारी यही विनती है कि हमारे लिए सर्विस रोड बना दी जाए, जहाँ पूरे देश में जाल बिछा दिया गया है सड़कों का। तो क्या ये 600 मीटर की रोड, हमारे यहाँ 20,000 से ज्यादा इस आसपास रह रहे हैं हमारे रेजिडेंट्स हैं, क्या उनसे ज्यादा हो गई है 600 मीटर की रोड, जिसपे हमने इतना पैसा दिया हुआ है डेवलपर्स के लिए, डेवलपिंग चार्जेस दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर बिल्डर नहीं बनाता तो क्या आम आदमी बिल्डरों के धक्के खाए, प्रशासन के दफ्तरों के धक्के खाए? कोई कहते हैं स्टेट का मैटर है, ये कोई कहता है कि स्टेट का, सेंटर का है एनएचआई, तो हम कहाँ कहाँ धक्के खाए आम आदमी अपना काम छोड़ के? हम लोगों ने उसके बावजूद 10 साल सब्र रखा है, पर अब बहुत हो चुका, अब सब लोग तंग हो चुके हैं और रोज रोज के इन हादसों से डर लगा रहता है कि कल किसके साथ हो जाएगा। अभी 4-5 दिन की बात है, घटना है कि एक महिला जा रही थी गाड़ी से, तो उनकी गाड़ी में टक्कर लग गई, एक और जा रही थी स्कूटी से, उनमें टक्कर लग गई, हमारे जानने में है। तो उनके बात आई तो हमने कहा अब तो बहुत हो चुका, रोज ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है सड़कों पे भी और आबादी, यहाँ की आबादी भी बढ़ती जा रही है और उसके बावजूद इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि हम लोग, ऐसा नहीं है, प्रशासन का भी एक तरह से देखा जाए बहुत ही सभ्य नागरिक है, पढ़े लिखी सोसाइटीज हैं ये, हम पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है इतना लगातार उस पे, तो फिर हम कैसे उम्मीद रखें कि कुछ और हो रहा है देश में।